हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, घर का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए घरे, ऑप्शन बी घरों, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम घर के बहुवचन शब्द की बहुवचन की बात करें तो घर का बहुवचन क्या होता है, घर ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, उपकूल शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, या बीच में योजक चिन्ह आता है। बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई ना तो पहला पद ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष समास की। अगर तत्पुरुष समास की बात करें, अगर इसका कोई शब्द है उसका समास विग्रह करेंगे, अगर कारक चिन्ह आता है तो वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। और अव्ययी भाव समास की बात करें, अगर किसी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो, अगर किसी शब्द के पहले कोई उपसर्ग लगा हो तो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए यहाँ पर कुल शब्द है, कुल से पहले क्या उपसर्ग लगा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो उपकुल में हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी समीर। देखिए अगर हवा की पर्यायवाची की बात करें, देखिए बताना मैं क्या बताना है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो अनल होता है, देखिए अनिल मारुत और समीर ये क्या है, हवा के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनल की, तो अनल किसका पर्यायवाची होता है, आग का। किसका, आग का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि अनल क्या है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर हम बात करें बुढ़ापा, देखिए जिसमें पहले व्यक्ति में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम होगा, ठीक है। जातिवाचक में पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराएगा। भाववाचक में क्या होगा, भाव दिखेगा, ठीक है। जैसे द्रव्यवाचक में क्या होता है, कोई देखिए सोना चांदी की बात होगी, ठीक है, सोना चांदी या फिर द्रव्य चीज की बात होगी। बात करें बुढ़ापा, बुढ़ापा कैसा है, देखिए बुढ़ापा क्या है, भाव है, ठीक है। तो जहां पर भाव होगा वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोपहर, ऑप्शन बी चौराहा, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी वीणा पाणी। ठीक है, बात करें दोपहर, चौराहा और शताब्दी, ठीक है, ये सब क्या है, द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि देखिए आगे क्या है, गिनती। जब किसी शब्द में क्या हो, आगे क्या हो, गिनती हो। देखिए यहाँ पर दोपहर में यानी कि दोपहर का समय हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, बात करें चौराहा के 4 रास्तों का समाहार होता है, ठीक है। और शताब्दी में क्या होता है, शताब्दी में होता है 100 वर्षों का समूह, यानी कि क्या है, जब किसी कोई संख्या आए तो वहां पर क्या हो जाए, द्विगु समास होगा। लेकिन वीरा पाणी में ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर ये बात करें कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नि, ऑप्शन बी नीय, ऑप्शन सी ईय, ऑप्शन डी या। देखिए अगर दर्शनीय शब्द में प्रत्यय की बात करें, देखिए दर्शनीय जो है वो दर्शन शब्द से बना है। तो दर्शन में अगर क्या जुड़ा, ये जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है, तो ये प्रत्यय जुड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन डी लिखना। देखिए अब यहाँ पर पता करना होगा, तो कोई सेंटेंस बना लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा आकर्मक है कौन सा सकर्मक है, तो आपको एक वाक्य बना लीजिए। जैसे राम रोता है, राम रोता है। इसी तरह राम सोता है, राम सोता है, ठीक है। अब इसी तरह राम हंसता है और राम लिखता है। सकर्मक मतलब क्या हो गया, ऐसी क्रिया जिसमें क्या ऐसा उस वाक्य में क्या हो, कर्म आया हो। देखिए राम सोता है, राम रोता है। अगर हम पहले की बात करें तो हम इसको क्या बनाए, राम रोता है। अगर हम जब रोता करेंगे तो यहाँ पर कोई कर्म मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह राम सोता है अगर बनाएंगे तो यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं मिलेगा। इसी तरह राम हंसता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई कर्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों में क्या होगा, कर्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आकर्मक क्रिया होगी। लेकिन अगर बात करें राम लिखता है,
राम लिखता है, तो लिखता है यानी कि कुछ तो लिखता होगा, पत्र लिखता होगा या किताब लिखता होगा, कुछ लिखता होगा, पत्र या किताब, यह जो भी उत्तर मिल रहा है, जो भी उत्तर मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, कर्म होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कर्म क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखना क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्राचीन का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नवयुग, ऑप्शन बी वर्तमान, ऑप्शन सी समाचीन, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। देखिए प्राचीन का अगर विलोम शब्द की बात करें तो प्राचीन का विलोम क्या होता है, समाचीन, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन नहीं है, हमें बताना क्या उसमें व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी हा, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी छा। देखिए अगर हम बात करें उसमें व्यंजन की, तो उसमें क्या होता है, सा होता है, और ये वाला सा होता है, फिर ये वाला सा होता है, और बात करते हैं एक और होता है क्या, हा। तो ठीक है, उसमें कौन कौन आते हैं, सा और हा, ये चारों क्या होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर सा, हा और सा ये क्या है, उसमें व्यंजन है। लेकिन अगर हम छा की बात करें तो छा उसमें व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर छा की बात करें तो छा हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है, क्या है, संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। देखिए कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आघोष नहीं है, कौन सा वर्ण आघोष नहीं है, यानी कि हम बताएं कि कौन सा आघोष नहीं है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए का और छा, ऑप्शन बी ता और खा, ऑप्शन सी चा और टा, ऑप्शन डी गा और दा। देखिए यहाँ से आपको याद होगा, मैंने अगर अपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने पूरे हिंदी को लगभग कंप्लीट कर दिया है। 102 चैप्टर बचे हुए हैं जो आने वाले समय में 2-4 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम बात करते हैं अगर वह देखिए, एक होता है कचट तप, मैंने बताया था कचट तप, यानी कि का वर्ग, का वर्ग, का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से ता वर्ग, पा से पा वर्ग, और सॉरी ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग, ठीक है। इनमें मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, जितने भी वर्ग हैं, कौन सा, क च ट त प, कचट तप में जितने भी वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता था, आघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, आघोष होता है। तो यहाँ पर हमें याद कर, जैसे मान लीजिए एक ले लेते एग्जाम्पल, क चा छ जा, मान लीजिए इतना लेते हैं, तो का और चा हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी क्या होता है, क ख ग घ, ठीक है। तो ये का और खा हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला दूसरा वर्ण हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, आघोष हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें देखते हैं, देखिए का और छा जो है, देखिए का खा आता है तो का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, आघोष हो जाएगा। तो इसलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि मैं क्या बताना, आघोष नहीं है। अगर हम बात करें खा भी क्या दूसरा वर्ण होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। चा छा होता है तो चा पहला वर्ण होता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी गा और दा, ये क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि गा और दा क्या है, आघोष वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, रिजु का विलोम शब्द होगा, रिजु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रिजु, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आप बात करें अगर रिजु, देखिए रिजु का विलोम शब्द की बात करें तो रिजु होगा नहीं, और बात करें वक्र तो रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, वक्र। और वाचाल बात करें तो वाचाल किसका विलोम शब्द होता है, मुख का, किसका, मुख का। तो इसमें क्या होगा, रिजु का यहाँ पर क्या विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी वक्र क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन अगर वाचाल की अगर कोई पूछ ले वाचाल किसका विलोम शब्द है, तो किसका होता है, मुख का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आंख का पर्यायवाची शब्द है। अगर आंख के पर्यायवाची के साथ बात करें तो ऑप्शन ए वसुधा, ऑप्शन बी लोचन, ऑप्शन सी अच्छी, ऑप्शन डी चशु, ठीक है। देखिए वसुधा, सॉरी आंख का पर्यायवाची अगर कोई बात करें तो क्या होता है, वसुधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, यथा नाम तथा गुण मुहावरे का अर्थ होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन बी जैसी करनी वैसी भरनी, ऑप्शन सी जैसा नाम वैसा ही गुण, ऑप्शन डी कोई नहीं, ठीक है। देखिए अगर बात करें यथा नाम तथा गुण का अगर कोई मुहावरा पूछे तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसा नाम वैसा गुण, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मोर का तत्सम होगा, मोर का तत्सम होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी
मयूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें मोर का तत्सम की, तो मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से युद्ध शब्द है। ऑप्शन ए मेहनत, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी मनहर, ऑप्शन डी चंचल। हमें क्या बताना है इनमें से कौन सा शब्द क्या है? शुद्ध है। ठीक है, देखिए मेहनत नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए क्या है? मेहनत। तो मेहनत नहीं होता, ये क्या होता है? मेहनत होता है। क्या होता है? मेहनत। ठीक है, हम बात करें ऑप्शन बी यश, तो यश नहीं होता, यश होता है लेकिन ये यश में, इस यश में क्या होता है कि ये वाला यश लगा होता है। कौन सा वाला? ये वाला सा होता है। ठीक है, बात करें मनहर की, तो मनहर का ये शुद्ध नहीं, ये भी क्या अशुद्ध है? क्यों? क्योंकि मनहर की क्या होता है? मनोहर होता है। क्या होता है? मनोहर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मनहर लिखा है। तो मेनाहत ये भी गलत हो जाएगा, यस ये भी गलत हो जाएगा, मनहर ये भी गलत हो जाएगा। तो चंचल क्या ये सही है? तो चंचल देखिए, चंचल तो ये होता है लेकिन हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंचल हमारा शुद्ध हो जाएगा। चंचल इस तरह भी लिखते हैं, लेकिन ये वाला चंचल क्या होता है? अशुद्ध होता है। बात करें तो ये वाला चंचल हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर कोई पूछे इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सुरेश को पत्र लिखनी है, ऑप्शन बी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ऑप्शन सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो लिखनी है, यहाँ पर क्या है? क्रिया क्या हुआ? गलत रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है, सुरेश के अनुसार क्या होगा? लिखना या लिखता होगा प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर लिखनी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों गलत हो जाएंगे। और बात करें ऑप्शन सी की, तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यानी कि सुरेश के लिए पत्र लिखना है, वाक्य हमारा क्या है? शुद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पीने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हवि, ऑप्शन बी धनेच्छु, ऑप्शन सी पिपासु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हवि की अगर हम बात करें तो हवि किसके? हवन की सामग्री को बोला जाता है। हवि हवन की सामग्री के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हवि बोला जाता है। ठीक है, धनेच्छु को धन की इच्छा रखने वाले को बोला जाता है। ठीक है, धनेच्छु किसके बोला जाता है? धन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? धनेच्छु कहते हैं। और पीने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? पिपासु बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है झूठा सच किसका उपन्यास है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अशक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं, देखिए झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, यानी कि यशपाल का झूठा सच उपन्यास है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? स्त्रीत्व में शब्द में कौन सी संज्ञा है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। देखिए स्त्रीत्व क्या होता है? एक भाव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाए? राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। देखिए पा वर्ग का, यानी कि मैंने बताया था ना अभी इससे पहले कि क च ट त प, ठीक है, कचट तप। ठीक है, इसके नीचे नोट करके लिख लीजिए केटीएम, के टी एम डी 2। ठीक है, कैसे क्या देखें? के से का से का वर्ग, चा से चा वर्ग, टा से ता वर्ग, सॉरी टा से ता वर्ग और ता से ता वर्ग और पा से पा वर्ग। अब इसके नीचे लिख लीजिए केटीएम। जैसे का से क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा? तालु, एम से क्या हो जाएगा? मूर्धा, डी से क्या हो जाएगा? दंत, और ओ से क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अब कोई पूछे क्या पा वर्ग, तो पा के नीचे कौन सा? ओष्ठ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पा के लिए क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर कोई पूछता चा वर्ग का उच्चारण संख्या है तो क्या हो जाता? तालुब हो जाता। टा का पूछता क्या हो जाता? मूर्धा हो जाता। और ता का पूछता क्या? ता का पूछता क्या हो जाता? दंत हो जाता। और का पूछता क्या हो जाता? कंठ हो जाता। ठीक है, तो इस वाले के लिए यहाँ पर पूछा क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नाक कौन सा शब्द है? ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी रूढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए नाक को और नहीं तोड़ा जाता। ठीक है, और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, जब किसी कोई शब्द हो उसको नहीं तोड़ा जा सके तो वो हमारा क्या होता है? रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए मैंने बताया था अभी किसी शब्द के पहले अगर क्या हो? उपसर्ग लगा हो, कोई उपसर्ग हो, इस शब्द के पहले कोई उपसर्ग हो तो वो कौन सा समास होगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन, दिन के पहले क्या लगा? प्रति क्या लगा? उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर की जरूर कर दीजिए।